तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 8 एंड 9 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वहां पर जो फैंग कांग होता है उसने अपने हेवन ग्रेड के ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था जिसका नाम होता है ब्लैक ड्रैगन स्काई हाउंड सील। और इसी के साथ फैंग कांग भी बोलता है कि लिंगडोंग आज तू मेरे हाथों से बचेगा नहीं। और इसी के साथ वो अपने हेवन ग्रेड के ट्रेजर का यूज करता है और फैंग कांग बोलता है कि लिंगडोंग तूने मुझसे इस हद तक मजबूर कर दिया है कि मुझे अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेजर का यूज करना पड़ा है। तू अगर इस ट्रेजर से मरेगा भी तो तेरे लिए गर्व की बात होगी। और इसी के साथ वो अपने ट्रेजर का यूज करता है और वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लैक ड्रैगन दिखाई देता है। मिस्टर डाउ भी ब्लैक ड्रैगन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और इसी के साथ गाइस जंगल से थोड़ा दूर एक लड़की को दिखाया जाता है जो लिंगडोंग है और इस फैंग कांग की फाइट को देख रही होती है। गाइस हमने इस लड़की को सीजन 5 में देखा था जब लिंगडोंग एंशिएंट की को प्राप्त करने के लिए बैटल लोटल लड़ा था। इसका नाम होंगलिंग, आप शायद भूल चुके होंगे। यहाँ पर जो फैंग कांग होता है वो भी कहता है कि लिंगडोंग आज तू मरने के लिए तैयार हो जा और अपने ड्रैगन से सीधे लिंगडोंग पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करवाता है। इस अटैक की वजह से वहां पर एकदम पूरा तबाही मच जाता है। लिंगडोंग काफी ज्यादा तेजी के साथ है जंगल में इधर उधर घूमने लगता है ताकि वह इस अटैक को डॉज कर पाए। वहां पर जो फैंग कांग होता है वो भी हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग तू आज मेरे इस ट्रेजर की पावर से बच नहीं पाएगा। और फिर से उस ड्रैगन को कंट्रोल करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करवाता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत असुरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करती है, अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट करता है और तुरंत उस ड्रैगन के अटैक को रोकता है। लेकिन ये जो अटैक होता है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। लिंगडोंग को रोकने में भी काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है। वहां पर जो फैंग कांग होता है वो हंसते हुए कहता है कि लिंगडोंग तू मेरे इस अटैक का सामना नहीं कर पाएगा, देखता हूं तेरी शील्ड कब तक टिकती है। और सीधे ही वो अपने ब्लैक ड्रैगन को पावर बढ़ाने का ऑर्डर देता है और ब्लैक ड्रैगन और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से लिंगडोंग का वो जो शील्ड होता है वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसी के साथ वहां पर एक काफी ज्यादा पावरफुल धमाका होता है और फिर हमें उसी लड़की के पास सीन शिफ्ट कर दिया जाता है जिसका नाम होता है गाइस होंगली। उसी के पास एक बंदा होता है, वो भी कहता है कि जो लिंगडोंग की कल्टीवेशन है वो निर्वाणा के लेवल 3 पर है और उसके सामने जो अपोनेंट फैंग कांग है वो निर्वाणा के लेवल 4 के पीक पर है। मुझे तो नहीं लगता कि लिंगडोंग उसे हरा पाएगा। और फैंग कांग ने जो अटैक किया सच में वो काफी ज्यादा पावरफुल था, अब तक लिंगडोंग मर चुका होगा। तो वहां पर जो लड़की होती है वो भी हंसते हुए कहती है जो लिंगडोंग है अभी उसको इतने हल्के में मत लो, अभी तक उसने अपने फाइनल मूव का यूज नहीं किया होगा। इस बंदे के पास काफी ज्यादा खतरनाक सीक्रेट होते हैं। और इसी के साथ गैस में फैंग कांग को दिखाया जाता है। फैंग कांग भी मुस्कुराते हुए कहता है कि लिंगडोंग तू मेरे इस अटैक में बचेगा ही नहीं, तू मर चुका होगा। और गैस वहां पर धमाका क्लियर होता है और हमें दिखाया जाता है जो लिंगडोंग होता है वह सही सलामत होता है। और लिंगडोंग भी कहता है कि क्या रे फैंग कांग तेरे अटैक में बस इतनी ही पावर थी या तेरा ट्रेजर तो एकदम नुबड़ा है। इस बात को सुनने के बाद फैंग कांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है लिंगडोंग ये कैसे हो सकता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई तेरे अंदर दम ही नहीं है कि जो इस ट्रेजर की पूरी पावर को एक्टिवेट कर पाए। इस बात को सुनने के बाद फैंग कांग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है लिंगडोंग चल हम मरने के लिए तैयार हो जा। और सीधे अपने ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए लिंगडोंग को घेरने का आदेश देता है। जो ड्रैगन होता है वह लिंगडोंग के चारों तरफ इधर उधर लिपटने लगता है। वहां पर जो फैंग कांग होता है वह कहता है इसको जकड़ लो और दबाकर मार डालो। और इसी के साथ जो ड्रैगन होता है वो अपने पूंछ से लिंगडोंग को दबा लेता है और लिंगडोंग को वहीं पर दबाने उबाने लगता है। यहाँ पर जो शुरू होती है वो लिंगडोंग को इतनी ज्यादा बड़ी मुसीबत में देखकर वह कहती है कि ये सब मेरी गलती है, अगर लिंगडोंग भाई मुझे बचाने के लिए नहीं आए होते तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं पड़ते, सब मेरी गलती है। तभी गाइस वहां पर जो टाइगर सियाव्यान होता है वो भी आ जाता है और कहता है मिस्टर डाउ क्या मैं अटैक करूं। यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो मुझे काफी ज्यादा मुसीबत में लग रहा है। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं अरे नहीं चिंता मत करो, वहां पर जो लिंगडोंग है इस मुसीबत को काफी ज्यादा इजिली हैंडल कर लेगा। और इसी के साथ गाइस हमें लिंगडोंग को दिखाया जाता है जिसने असुरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट का यूज करते अपने सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेती है जिसकी वजह से जो ड्रैगन होता है वो लिंगडोंग को पूरी तरह से दबा नहीं पा रहा होता है। गाइस यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन को अपने आप को क्रश करने से रोक रहा होता है। यहाँ पर लिंगडोंग को काफी ज्यादा पेन भी हो रहा होता है। यहाँ पर जो फैंग कांग होता है वह कहता है लिंगडोंग मैं भी देखता हूँ तू कब तक टिक पाएगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है असुरी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन आर्ट है। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो अपने आप को ड्रैगन फॉर्म में कन्वर्ट करता है और इसी के साथ आसपास लिंगडोंग की काफी ज्यादा भयानक ड्रैगन एनर्जी घूमती है और लिंगडोंग की बॉडी से काफी ज्यादा भयानक ड्रैगन बाहर निकलता है। यहाँ पर जो फैंग कांग होता है
वो भी लिंगडोंग के इस ड्रैगन को देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है। लिंगडोंग का ड्रैगन तुरंत उस ब्लैक ड्रैगन को लिंगडोंग से दूर करता है और गाइस वहां पर दोनों ड्रैगन आसमान में एक दूसरे को देखकर दहाड़ मारते हैं। यहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो अपने ड्रैगन के साथ फैंग कांग को देखकर कहता है कि फैंग कांग अब तू मेरे ड्रैगन का सामना कर। सीधे लिंगडोंग अपने ड्रैगन से फैंग कांग पर अटैक करवा देता है। यहाँ पर जो फैंग कांग होता है वो भी अपनी सील की पावर्स को पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है, पूरी ताकत लगाकर कहता है कि ड्रैगन जाओ। और इसी के साथ जो ब्लैक ड्रैगन होता है वो भी लिंगडोंग के ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है। दोनों ड्रैगन से एक दूसरे पर जाकर अटैक करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लिंगडोंग वाला ड्रैगन होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो भारी पड़ने लगता है। यहाँ पर दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा दे रहे होते हैं ताकि उनका ड्रैगन जीत जाए। बट यहाँ पर जो लिंगडोंग का ड्रैगन होता है वो फैंग कांग के ड्रैगन पर भारी पड़ जाता है और सीधे ही फैंग कांग के ड्रैगन का गला पकड़ते हुए जमीन की तरफ लेकर बढ़ने लगता है। इस नजारे को देखकर फैंग कांग कहता है कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये असंभव है। यहाँ पर जो लिंगडोंग का ड्रैगन होता है उस ब्लैक ड्रैगन को ले जाकर जमीन पर इतना ज्यादा भयानक पटकता है कि वहां पर एक काफी ज्यादा भयानक ब्लास्ट होता है। इतना भयानक ब्लास्ट होता है कि वहां पर जो फैंग कांग होता है उसके मुंह से खून निकल जाता है। वही सील को कंट्रोल कर रहा होता ना और उसका कंट्रोल हट जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है फैंग कांग मरने के लिए तैयार हो जाए और उस पर एक जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो वहां पर फैंग कांग भी काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है लिंगडोंग तू भूल मत है, मैं विंड क्लाउड एम्पायर से हूं और विंड क्लाउड एम्पायर एक सुपर एम्पायर है। अगर तू मुझे कुछ करेगा तो मेरा एम्पायर तुझे छोड़ेगा नहीं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता मैं तेरे एम्पायर को भी देख लूंगा, पहले तू मर। और इसी के साथ एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा ड्रैगन पंजे से अटैक करता है और यह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जो फैंग कांग होता है वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है और फैंग कांग जाकर जमीन पर गिरता है। काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर जो फैंग कांग होता है वो खत्म हो चुका होता है और फैंग कांग के पास से जो हेवन टायर की उसकी निर्वाणा सील थी उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। साथ ही साथ उसके पास जो हेवन टायर का ट्रेजर था वो भी बाहर निकल जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो ट्रेजर साथ ही साथ हेवन टायर की निर्वाणा सील को दोनों को अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पर जो लिंगडोंग की रैंकिंग है वो अर्थ रैंकिंग से सीधे उठकर हेवन रैंकिंग में जा चुकी है और जो लिंगडोंग का नाम होता है वो बाहर लीडर बोर्ड पर अपडेट हो जाता है। यहाँ पर लिंगडोंग को अर्थ रैंकिंग से सीधे हेवन टायर में जाता हुआ दिखकर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जो लिंगडोंग था वो एक लो लेवल की डायनेस्टी का बंदा था और उसने एक सुपर एम्पायर के बंदे को हराया और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर एम्पायर को। इसी बात से सभी लोग काफी ज्यादा हिले हुए थे और इसी के साथ गाइस हमें उस होंगलिंग और उसके साथ वाले बंदे को दिखाया जाता है। वहां पर होंगली भी कहते देखा मैंने कहा था लिंगडोंग इतना ज्यादा आसान नहीं है। उसके साथ वाला जो बंदा होता है वह कहता दिलचस्प है, यहाँ पर जो लिंगडोंग है वो सच में मेरा अपोनेंट बनने के काबिल है। और जहाँ पर जो मिस्टर डाउ टाइगर से शुरू होते वो लिंगडोंग के पास आते हैं, जहाँ पर मिस्टर डाउ भी बोलते हैं वाह लिंगडोंग है तुमने तो कमाल कर दिया। तभी गैस वहाँ पर जो टाइगर सियावेन होता है उसने नई सुपर एम्पायर के उन दोनों बंदों के साथ फाइट किया था और मिस्टर डाउ ने भी तो उन तीनों की निर्वाणा सील को लिंगडोंग को सौंपता है कि भाई ये रहा विंड क्लाउड एम्पायर के तीनों बंदों का निर्वाणा सील। तभी गैस वहाँ पर जो शुरू होती है वो तुरंत अपने पास से अपनी निर्वाणा सील को बाहर निकालती है और लिंगडोंग को देती हुए कहती है कि बड़े भाई लिंगडोंग आपने मेरी काफी ज्यादा हेल्प की है, तो मैं आपको कुछ दे तो नहीं सकती बट आप मेरा निर्वाणा सील रख सकते हैं। तो वहाँ पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वह कहते हैं हम छोटी बच्चियों का सामान नहीं रहते, अपना निर्वाणा सील अपने पास ही रखो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता हाँ शुरू तुम्हें ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। और लिंगडोंग टाइगर सियावेन से वो तीनों निर्वाणा सील भी लेता और तुरंत शुरू को सौंप देता और कहता है कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम ये गिफ्ट रखो। और इसी के साथ जो शुरू होती है उसके पास भी हाई लेवल के 3 निर्वाणा सील हो जाते हैं। तो वहां पर जो शुरू होती है वो लिंगडोंग और सभी लोगों को इसके लिए धन्यवाद बोलती है। वहां पर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो रैंकिंग को खोलते हुए कहते हैं देखो लिंगडोंग यहाँ पर तुम्हारी रैंकिंग अब हेवन टायर में जा चुकी है, लेकिन जो टॉप के सुपर सेक्ट है टॉप 10 के सुपर सेक्ट है वो टॉप 24 में से अपने कोर डिसाइपल को चूज करते हैं। तो इसीलिए हमें टॉप 24 में आना होगा और इसीलिए हमें एक ऐसे सुपर एम्पायर को हराना होगा जिसकी रैंकिंग है टॉप 24 में हो। और गाइस जो सुपर सेक्ट है टॉप 24 में से ही अपने डिसाइपल चूज नहीं करते हैं बल्कि और भी लोगों को करते हैं, लेकिन जो बढ़िया पोजीशन पर टॉप 10 के अंदर जो चूज करते हैं ना जैसे कोर डिसाइपल इनर डिसाइपल वो टॉप 24 में से चूज करते हैं। तो अगर लिंगडोंग टॉप 24 में आ जाता है तो उसे टॉप 10 के सुपर सेक्ट में काफी ज्यादा बढ़िया पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी। और इसी के साथ हमें टॉप 10 सुपर सेट के बेस को दिखाया जाता है, जहां पर एक लेडी एल्डर बोलती है कि आप लोगों ने सुना कि एक अर्थ टायर का बंदा एक हेवन टायर के बंदे को हरा चुका है और वो जो अर्थ टायर का बंदा था उसका नाम लिंगडोंग है और वह एक लो लेवल की डायनेस्टी से आया है। तभी वहां पर दूसरा एल्डर बोलता है कि भाई अभी तो कंपटीशन शुरू हुआ है, अभी और भी ज्यादा चौंकाने वाले हमें आंकड़े देखने को मिलेंगे। देखो वो बंदा लिंगडोंग आगे तक टिक भी पाता या नहीं।
इसके बारे में आपका क्या कहना है युआन गेट के एल्डर? तो गाइस हमें युआन गेट के एल्डर को दिखाया जाता है और गाइस जो युआन गेट है वो नंबर 1 सुपर सेक्ट है। तो वहां पर जो युआन गेट का एल्डर होता है वह कहता है कि भाई हम अपने बढ़िया इनर डिसाइपल केवल टॉप 1 वाले बंदे को चूज करते हैं, छोटे मोटे में अगर वो बढ़िया टैलेंटेड होगा तो चूज कर लेंगे, अभी तो रेस शुरू हुई है। तो गाइस हमें इस बूढ़े को दिखाया जाता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये बूढ़ा किस सेक्ट से है। और ये जो बूढ़ा एल्डर है वो डाउ सेक्ट से बिलोंग करता है। और इसी के साथ हमें लिंगडोंग के ग्रुप को दिखाया जाता है, जहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई आगे की फाइट्स काफी ज्यादा भयानक होने वाली, इसीलिए पहले हमें रिकवर करने की जरूरत है। मुझे थोड़ी सी चोटें वोटें लगी हैं तो चलो पहले रिकवर कर लेते हैं। और छोटी सुरो तुम भी हमारे साथ चलोगी? तो वहां पर जो शुरू होती है वो थोड़ा सा घबराते हुए कहती है कि बड़े भाई लिंगडोंग अगर मैं आपके साथ चलती हूँ तो आपको काफी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वहां पर जो मिस्टर डाउ होते वह कहते हैं अरे चिंता मत करो छोटी लड़की सुरो, चलो चलती हैं, मैं सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लूंगा। वो लोग वहां से जैसे आगे बढ़ने वाले होते हैं उनके सामने एक बंदा आ जाता है और कहता है हेलो गाइस क्या हाल चाल है, तुमसे मिलकर काफी ज्यादा बढ़िया लगा। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो इस बंदे को देखकर तुरंत आगे बढ़ता और कहता भाई तुम कौन हो, क्या तुम फैंग कांग के मौत का बदला लेने के लिए आए हो? तो वहां पर वो जो बंदा होता है वो तुरंत अपने पास से एक पिल निकाल कर लिंगडोंग की तरफ फेंकते हुए कहता है ये लो अपने पास रखो। और रही बात है मैं फैंग कांग का मौत का बदला लेने के लिए हूँ, ऐसा कोई भी बात नहीं है, मेरा फैंग कांग से कोई भी रिश्ता नहीं है। और मैं तो तुमसे सोचा था थोड़ा सा लड़ाई उड़ाई हो जाएगा, बट तुम काफी ज्यादा इस समय घायल हो और मैं घायलों से लड़ाई नहीं करता। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस पिल को देखता है, एक काफी ज्यादा हाई लेवल की रिकवरी पोशन होती है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है कि भाई तुम हो कौन है और आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो? गाइस यहाँ पर इतनी ज्यादा भयानक फाइट चल रही है और कोई बंदा आपका हेल्प करे तो सख्त होगा। तो बंदा बताता है मैं टियान युआन एम्पायर से क्विंग टियान हूँ। क्विंग टियान का नाम सुनकर लिंगडोंग और उसके सभी साथी भी काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं, क्योंकि गाइस ये हेवनली टायर की जो लिस्ट है उसमें नंबर 1 वाला पोजीशन पर ये बंदा बैठा हुआ है। और रही लिंगडोंग तुमसे फाइट करने की बात है तो मैं तुमसे 100 एम्पायर माउंटेन पीक पर लड़ूंगा। गाइस ये वही पीक है जहां पर जो टॉप 24 है वो सभी सुपर सेट के एल्डर के सामने फाइट करेंगे। तो गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है आपका धन्यवाद है, हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर गाइस वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो जाने लगता है, तभी वहां पर जो क्विंग टियान होता है वो लिंगडोंग को रोकता और कहता है लिंगडोंग तुम्हें काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, 4 ग्रेट डेविल सेट के सक्सेसर के साथ है। ये लोग थोड़ा सा उस विंड एम्पायर के साथ कनेक्टेड थे जिसे तुमने अभी खत्म किया है, और तुम्हें सॉन्ग डायनेस्टी के 3 डेविल से भी काफी ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मैंने सुना है कि तुमने जुआनियन सेट की विरासत को प्राप्त किया है, तो वो लोग उन बंदों को ढूंढ है जिन्होंने जुआन सेट की विरासत को प्राप्त किया है और उसे हंट कर रहे हैं। तो गाइस अभी लिंगडोंग ने असुर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन आटा टाइगर 7 ने वो टाइगर वाली विरासत नहीं प्राप्त किया है, वही जुआन सेट की विरासत थी। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह इस तो गाइस वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किंग टियान को इसके लिए धन्यवाद बोलता है और कहता है भाई आपने हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर दी, और फिर लिंगडोंग वहाँ से चला जाता है। तभी गाइस वहाँ पर जो होंगलिंग होती है उसकी हंसने की आवाज आती है कि भाई मैंने सोचा था कि तुम और लिंगडोंग काफी ज्यादा भयानक यहाँ पर बैटल लड़ने वाले हो, यार लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा मजा नहीं है, चलो चलते हैं। और इसी के साथ वो वहाँ से जाने लगती है। तो गाइस वहाँ पर जो क्विंग टियान होता है वह होंगलिंग को जाते हुए देख कर कहता है कि एक बार मैं 100 एम्पायर माउंटेन पीक वाला जो कॉम्पिटिशन है उसे जीत कर टॉप 1 की सुपर सेट में एडमिशन ले लूँ, फिर मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा होंगलिंग। तो फिर गाइस हमें सूरो और लिंगडोंग को एक गुफा में दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर डाउ ने सूरो से बोला था कि सूरो थोड़ी सी अपनी इनहेरिटेंस का पावर का यूज करते हुए लिंगडोंग का एक लेवल अप कराने में हेल्प कर दो, तुम्हारी इनहेरिटेंस की पावर ऐसा करने में सक्षम है। और एक बार लिंगडोंग निर्वाणा के लेवल 4 पर चला गया तो आगे वाले जो सुपर एम्पायर से साथ पंगे हैं वो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो वहाँ पर जो सूरो होती है वो तुरंत अपनी इनहेरिटेंस की पावर्स का यूज करते हुए उस सील को एक्टिवेट करती है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है उस सील को ध्यान से देखता है और कहता है सूरो 1 मिनट, इस सील के अंदर कई सारे मल्टीपल सील्स हैं क्या? हाँ लिंगडोंग भाई, इस सील के अंदर मल्टीपल सील्स हैं और अभी तक केवल मैं 2 सील की पावर को एक्टिवेट करने में सक्षम हो पाई हूँ। और आप बोल सकते हैं सील नहीं है बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर की सारी पावर्स हैं। जैसे एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर जब मरने वाला होता है और अपनी विरासत को कोई पास नहीं कर पाता है तो अपनी सारी पावर्स को एक सील फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि जब कोई सील को मालिक बने तो धीरे धीरे वो सील की पावर को एक्टिवेट करता जाए और फिर उस कल्टिवेटर की सारी पावर्स को धारण करता जाए। और एक बार कोई बंदा इस सील की पूरी पावर्स को ओपन कर पूरी इनहेरिटेंस को हासिल कर ले तो जो बंदा मरा नहीं था जिसकी इनहेरिटेंस है उसकी पूरी पावर्स को वो हासिल कर। गाइस ऐसी सील कोई नॉर्मल कल्टिवेटर नहीं बना पाता। लेट्स सपोज कि इस सुपर सेट का पैट्रियार्च जितना पावरफुल कोई एल्डर मर रहा है तो वो क्या करता है, जब अपनी विरासत को पास नहीं कर पाता तो वो एक से सील बना लेता है। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अच्छी ये बात है, इसीलिए तो तुम्हारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है सूर्य मुझे विश्वास है एक दिन तुम इस सील की पूरी पावर्स को
इनहेरिट करोगी और एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनोगी। उसके बाद गाइस जो शुरू होती है वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देते ताकि लिंगडोंग का लेवल अप हो सके। और फिर गाइस में बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिस्टर डव और टाइगर सेवन बैठकर आराम से कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन लोगों को एक काफी ज्यादा भयानक डार्क पावर महसूस होती है। तभी वो लोग देखते हैं कि सामने से एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा डार्क पावर उन पर अटैक कर रहा है। लेकिन जो मिस्टर डव होते हैं वो एक काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश का अटैक करते हुए सीधे उस डार्क पावर को वहां पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कौन है बे जो यहाँ पर छुपकर अटैक कर रहा है, हिम्मत है तो सामने आओ। तभी गैस वहां पर कुछ कल्टीवेटर्स प्रकट होते हैं जिनका जो लीडर होता है वो तुरंत अपने दोनों बंदे से कहता है कि जाओ और इन दोनों की जान यहीं पर निकाल दो। और इसी के साथ उसके दोनों बंदे तुरंत इन दोनों पर अटैक करते हैं। तो मिस्टर डाव बोलते हैं जाओ टाइगर सेवन, इन दोनों को संभालो, मैं इसके बॉस से निपटता हूँ। तो वहां पर जो टाइगर सेवन होता है वह कहता है ठीक है बड़े भाई। और इसी के साथ जो टाइगर सेवन होता है वो सीधे ही उन दोनों डार्क कल्टीवेटर के साथ फाइट करने लगता है। लेकिन दोनों डार्क कल्टीवेटर से धुआं बनकर उसकी चारों तरफ गोल गोल घूम रहे होते हैं, जिससे टाइगर सेवन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि भाई इनसे लड़ा कैसे जाए। और इसी के साथ हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा क्रीपी सा स्माइल देते हुए कहता है तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, और सीधे अपनी डार्क पावर से सीधे मिस्टर डाव पर अटैक करता है। लेकिन जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं तेरी डार्क पावर मेरे सामने कुछ भी नहीं है, और एक झटके के अंदर अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करते हैं, उसके पूरे डार्क पावर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं तेरी कल्टीवेशन निर्वाणा के लेवल 5 पर है, लेकिन एक मिनट तू तो एक अनऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिशनर है जो दूसरों लोगों को मारकर उनकी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाता है। तो ये बात सुनने के बाद उनका जो लीडर होता है वो हंसते हुए कहता है कि तूने बहुत ही ज्यादा मेरे बारे में जान लिया है, तू जितना ज्यादा मेरे बारे में जानेगा उतना ही ज्यादा मरने के तेरे चांसेस बढ़ जाएंगे। चल अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। सीधे ही मिस्टर डाव पर एक काफी ज्यादा पावरफुल कटाना से अटैक मारता है, लेकिन मिस्टर डाव उसके कटाने को कई हाथ से रोक लेते हैं और उस पर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे उसे पीछे ढकेल देते हैं। वहां पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो तुरंत अपनी कटाना से फिर से मिस्टर डाव पर अटैक करता है, और मिस्टर डाव और हमें इस कल्टीवेटर के बीच में काफी ज्यादा इकोनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है। लेकिन जो मिस्टर डाव होते हैं वह इसी बैटल में एक मुक्का मार देते हैं, जिसकी वजह से बंदा फिर से पीछे घसटते हुए जाता है। इस नचारी को देखकर ये बंदा कहता है भाई ये कैसे हो सकता है, तू इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, बट मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और फिर से अपनी डार्क पावर से काफी ज्यादा पावरफुल बवंडर कर सीधे मिस्टर डाव को इसके अंदर कैद कर देता है। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं ओहो डार्क बवंडर, और सीधे मिस्टर डाव एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हैं जिसकी वजह से जमीन के अंदर से काफी ज्यादा भयानक है जंजीरें बाहर निकलती हैं, और ये जो जंजीरें होते हैं वह सीधे ही इन सभी बवंडर को काफी ज्यादा इजिली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। और वहां पर मिस्टर डाव का एक काफी ज्यादा हमें कूल सा लुक दिखाया जाता है। डार्क कल्टीवेटर भी मिस्टर डाव की पावर देखकर काफी ज्यादा हिल जाता है। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो एक बात नोटिस करते हैं, जो डार्क कल्टीवेटर है इसकी बॉडी में निर्वाणा सील नहीं है, यानी ये बंदा इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये जरूर कोई धोखेबाज है या घुसपैठिया होगा। और इसी के साथ जो मिस्टर डाव होते हैं वो तुरंत अपनी जंजीरों से उस डार्क कल्टीवेटर पर अटैक करते हैं, लेकिन डार्क कल्टीवेटर तुरंत उनके सभी अटैक को काफी ज्यादा इजिली डॉज कर रहा होता है। तभी अचानक से गुफा के अंदर से काफी ज्यादा भयानक पावर्स रिलीज होती है। इस पावर्स को देखने के बाद वहां पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह कहता है कि गुफा के अंदर कोई लेवल अप कर रहा है, यानी तुम उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हो, अब मैं उसको लेवल अप नहीं करने दूंगा। वहां पर जो मिस्टर डाव होते हैं वह कहते हैं मुझे इसको रोकना होगा, और सीधे अपनी जंजीरों से उस पर अटैक करते हैं। लेकिन जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह सीधे गुफा की तरफ काफी ज्यादा स्पीड के साथ बढ़ने लगता है, और इसी के साथ एक क्रीपी सा स्माइल देते हुए गुफा की तरफ एक काफी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक मार देता है। लेकिन जो मिस्टर डाव होते हैं वो अपनी जंजीरों का यूज करते हुए गुफा के सामने एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कल्टीवेटर का अटैक जाकर उससे टकराता है और वहां पर एक धमाका होता है, और जो मिस्टर डाव होते हैं वो गुफा के सामने आ जाते हैं। वहां पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह कहता है तुम मुझे आज उस बंदे का लेवल अप रोकने से नहीं रोक सकते, लगता है वो बंदा तुम्हारा काफी ज्यादा खास है। और इसी के साथ गैस में टाइगर सेवन की फाइट को दिखाया जाता है, जहां पर उसके अपोनेंट धुआं बनकर बार बार उससे पीछे से अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो टाइगर सेवन है वो सही से लड़ नहीं पा रहा होता है, बार बार शील्ड से बचोच रहा होता है। टाइगर सेवन अपना खम्मा घुमाकर इधर लाठी मार रहा होता है, उधर लाठी मार रहा होता है, बट वो लोग पीछे से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो टाइगर सेवन होता है वो घायल हो जाता है। और वो जो दोनों कल्टीवेटर्स होते हैं वो इसी मौके का फायदा उठाते हुए टाइगर सेवन पर एक काफी ज्यादा पावरफुल जानलेवा अटैक कर देते हैं। इस नसारी को देखने के बाद तुरंत मिस्टर डाव टाइगर सेवन के सामने प्रकट होते हैं और तुरंत उसके सामने जो अटैक आ रहा होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कहते हैं बेवकूफ टाइगर संभल कर लड़ो। वहां पर जो टाइगर सेवन होता है वो कहता है ठीक है भाई। तभी जो मिस्टर डाव होते हैं वो देखते हैं कि वो जो डार्क कल्टीवेटर वो गुफा की तरफ बढ़ा है, और इधर हमें उन दोनों कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो सीधे ही इसी मौका का फायदा उठाते हुए टाइगर सेवन पर एक जानलेवा अटैक कर देते हैं। यहाँ पर जो मिस्टर डाव होते हैं वो कहते हैं भाई मैं करूँ क्या, लिंगडोंग को बचाइए टाइगर सेवन को।
तभी गाइस वो जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह कहता है आज मैं इस बंदे का लेवल अप रोक कर रहूंगा, सीधे गुफा के अंदर जाने की कोशिश करता है। बट गुफा के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा का अटैक आता है और ये अटैक करने वाला होता है ये डेमोनिक बीस्ट है। और यहाँ पर हमें शूरो की एंट्री दिखाई जाती है। शूरो ने अपनी इनहेरिटेंस का पावर्स का यूज करते हुए इस डार्क कल्टीवेटर को रोक लिया होता है और कहती है कि आप लिंगडोंग भाई की ऐसे कल्टीवेशन में बाधा नहीं डाल सकते। इधर जो मिस्टर डाउ होते हैं वो शूरो को बाहर निकलता हुआ देखकर तुरंत टाइगर 7 के हेल्प के लिए जाते हैं और उन दोनों के कल्टीवेटर्स के अटैक को काफी ज्यादा इजिली रोककर सीधे उनको काफी ज्यादा दूर पटक देते हैं। यहाँ पर ये जो डार्क कल्टीवेटर होता है वह कहता है ये तो एक इनहेरिटेंस की पावर है और अभी तक तुमने इस इनहेरिटेंस पर पूरी तरह से काबू नहीं किया है। अब मैं तुमसे ये इनहेरिटेंस छीन कर रहूंगा। क्या ही आज मेरी किस्मत है यार, आज ये इनहेरिटेंस की पावर मेरी होकर रहेगी। और इसी के साथ वो जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो तुरंत अपनी कटानी को बाहर निकालता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल डार्क पावर से अटैक करता है। ये जो डार्क पावर होता है वो सीधे ही जाकर उस बिस्ट को घेरने लगता है और उस बिस्ट को कैद कर लेता है। तो वहां पर जो शुरू होती है वो तुरंत अपनी इनहेरिटेंस की पावर को एक्टिवेट करती है और शील्ड की दूसरी लेयर को हटा देती है, जिसकी वजह से उसकी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये जो पावर होती है वो सीधे उस डेमनिक बीस्ट को पास करती है, जिसकी वजह से डेमनिक बीस्ट की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होती है और तुरंत वो उन डार्क पावर्स की जंजीरों को हटा देता है और उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर अनलिस्ट होती है, जिसकी वजह से डेमनिक बीस्ट की भी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर ये जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो भी हंसते हुए कहता है चलो देखता हूँ इस इनहेरिटेंस की पावर क्या है। और इसी के साथ वो अपनी कटाने के साथ उस डेमनिक बीस्ट पर अटैक करता है और फिर हमें डेमनिक बीस्ट और उस डार्क कल्टीवेटर के बीच में काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल दिखाई जाती है, जहाँ पर जो डार्क कल्टीवेटर होता है कहीं ना कहीं अभी भी वो उस डेमनिक बीस्ट पर भारी पड़ा होता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करते हुए कहता है चलो अब बहुत हो चुका तुम्हारे साथ खेलना, अब जल्दी से कैद हो जाओ। और एक डार्क पावर से यूज करते हुए अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो डेमनिक बीस्ट होता है फिर से उसे जकड़ लेता है और तुरंत वहीं पर जमीन पर बैठा देता है। और इसी के साथ वो हंसते हुए कहता है चलो छोटी लड़की अब तुम्हारी मरने की बारी है, जल्दी से चुपचाप मर जाओ। और इसी के साथ एक काफी ज्यादा भयानक वहां पर फेस वॉश वाला अटैक करता है जो सीधे ही सूरो को डाइवोर करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। सूरो उसे इनहेरिटेंस की पावर का यूज करते रोकने की कोशिश कर रही होती है, तभी लिंगडोंग उसके पीछे आ जाता है और अपनी पावर सीधे सूरो को पास करता है, जिसकी वजह से सूरो इनहेरिटेंस में काफी ज्यादा भयानक पावर इंक्रीज कर सीधे उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और सूरो भी तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाती है क्योंकि उसने अपनी इनहेरिटेंस की पावर काफी ज्यादा हाई लेवल तक यूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा थक जाती है। फिर वहां पर जो मिस्टर डाउ और टाइगर 7 भी लिंगडोंग को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो गुस्से में आगे बढ़ता हुआ बोलता है कि तू जो भी है आज मेरे हाथों से बचने वाला नहीं है। और इसी के साथ जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो तुरंत अपने साथियों को बुलाता है और कहता है बहुत हो चुका है इन लोगों के साथ खेला, जल्दी से अपनी सारी युवान पावर्स मुझे पास करो, मैं इन सभी में से आज किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ जो उसके सभी साथी होते हैं वह तुरंत अपनी सारी युवान पावर उस बंदे को पास करने लगते हैं, जिसकी वजह से उस कल्टीवेटर की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। और वह कहता है चलो मरने के लिए तैयार हो जाओ और आसमान में एक काफी ज्यादा पावरफुल डार्क सील को क्रिएट करता है। इस पावर को देखकर वहां पर लिंगडोंग भी शॉक हो जाता है और फिर तुरंत वो अपना हेवन टायर का वो जो ब्लैक ड्रैगन वाला सील को बाहर निकालता है जिसने फैंग कांग से पाया था, तुरंत वहां पर उस ब्लैक ड्रैगन को समन कर लेता है। ब्लैक ड्रैगन की पावर काफी ज्यादा भयानक होती है, जिसकी वजह से अब इस डार्क कल्टीवेटर भी समझ आता है कि भाई ये तो एक हेवन टायर का वीपन है और इस बंदे ने इससे काफी ज्यादा हाई लेवल तक कंट्रोल कर लिया, इसलिए वह तुरंत अपने साथियों को ही पूरा डाइवोर करने लगता है। अरे भाई तू ये क्या कर रहा है, आखिर तू हमें पूरी तरह से डाइवोर क्यों कर रहा है भाई? अगर तू ऐसा करता है तो हमारी जो मेन मास्टर है उनका प्लान बर्बाद हो जाएगा। भाई हमें इन लोग से कोई दुश्मनी नहीं है, चुपचाप यहाँ से निकल चलते हैं, भाई हमें छोड़ दे। तो वहां पर जो डार्क कल्टीवेटर होता कहता है भाड़ में जाए, मेन मास्टर का प्लान है आज यहाँ पर ये सब मेरे हाथों से खत्म करेंगे, कोई बचेगा नहीं। और इसी के साथ जो लिंगडोंग होता है वो भी अपना बड़ा सा उस ड्रैगन को कंट्रोल करता है और इधर ये जो डार्क कल्टीवेटर होता है वो इन दोनों को एब्जॉर्व करने के बाद सीधे काफी ज्यादा पावरफुल डार्क पाम से अटैक करता है। दोनों के जो अटैक्स होते हैं वो सीधे जाकर आसमान में टकराते हैं। आसमान में काफी ज्यादा भयानक पावर शॉट्स रिलीज होती हैं और इसी के साथ आसमान में काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। इस धमाके के बाद हमें दिखाया जाता है लिंगडोंग भी सही सलामत होता है और उस डार्क कल्टीवेटर की तरफ देख कर कहता है कि भाई आज तो मेरे हाथों से पक्का जाएगा। और गाइस ये डार्क कल्टीवेटर है कौन, ये सब आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं काम कर रहा हूँ तो 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं, जैसे कंप्लीट होगा आज रात तक ही मैं वीडियो बना दूंगा। कल नहीं कर पाया था बट आज कर दूंगा, मैं बना ही रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।